कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 16 को आज हम समझेंगे। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार देता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट सर्विसेज में क्लॉज में कहता है कि सभी सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। क्लॉज 2 के अनुसार किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंडेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के ग्राउंड पर एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयड स्टेट में इनएलिजिबल, अयोग्य या डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम इन 7 ग्राउंड को और अच्छे समझते हैं। रिलीजन यानी कि धर्म, रेस यानी कि उसका रंग, चाहे कोई गोरा हो या काला हो, कास्ट यानी कि उसकी जाति, सेक्स यानी कि वो मेल हो या फीमेल हो, डिसेंट यानी कि जो किसी फैमिली से पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि बायोलॉजिकल लीनिएज। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। कुछ स्टेट जैसे कि तमिलनाडु में विलेज मुंशी होते थे, जिनका काम होता था लोकल जो विलेज है उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, टैक्स कलेक्ट करना और एक लोकल कोर्ट के तरीके से काम करना, जो कि कलेक्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। जो एक फैमिली होती थी उसमें से ही मुंशी बनते रहते थे। जैसे कि अगर कोई नया मुंशी बनना है तो जो पुराना मुंशी था उसी की फैमिली में से ही नया मुंशी बनाया जाता था। और इसी परंपरा को ही क्लॉज 2 के अनुसार हटा दिया गया है। अब मुंशी नहीं होते, अब इनकी जगह पे पंचायत होती है। क्लॉज 3 के अनुसार पार्लियामेंट रेजिडेंट के बेस पर एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के प्रोविजन कर सकता है बैकवर्ड एरिया को सपोर्ट करने के लिए, जैसे अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लागू है। क्लॉज 4 के अनुसार स्टेट या गवर्नमेंटल बॉडी बैकवर्ड क्लासेस जिनका रिप्रेजेंटेटिव स्टेट सर्विसेज में एडिक्वेट नहीं है यानी कम है, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकती है। क्लॉज 4A इसको 77 और 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1995 के द्वारा ऐड किया गया था, जिसके अनुसार बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान है, यानी कि उनका जो प्रमोशन होगा उसके लिए भी रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो क्लॉज 4A के अंदर दिया गया है। क्लॉज 4B इसका इंट्रोडक्शन 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2000 के द्वारा किया गया था। टू कैरी फॉरवर्ड अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज इन सक्सीडिंग ईयर्स बट द सीलिंग वॉल लिमिट 50% रखी गई है कि जैसे कि साल में जो पोस्ट निकली उसके अंदर जो रिजर्व वैकेंसीज थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो उसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दी गई अगले साल की पोस्ट के लिए। क्लॉज 5 के अनुसार रिलीजियस बॉडी के लिए उस पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन को ही एम्प्लॉय किया जाएगा। जैसे मंदिर में जो प्रीस्ट होंगे वो हिंदू धर्म का मानने वाला होगा, मस्जिद में जो मौलवी है वो इस्लाम धर्म का होगा, ऐसे ही चर्च और गुरुद्वारे में। ऐसा करने से यह क्लॉज 2 का वायलेशन भी नहीं करेगा। जो क्लॉज 6 है उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अनुसार जो ईडब्ल्यूएस के सिटीजन है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले सिटीजन है उनको एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट में 10% के रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 16 को सम अप करें तो आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का अधिकार रखता है पब्लिक अपॉइंटमेंट यानी कि सरकारी नौकरियों के केस में, और आर्टिकल 16 के अंदर जो प्राइवेट जॉब्स है उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। धन्यवाद।